असल में हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जो भूल चुके हैं उस मकसद को याद करें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था, अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया था, और अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें। फिर मेरी बातों पर गौर व फिक्र करें। जो बात मैं आपको बताने की नहीं जा रहा हूँ उसे सोचें कि ये खामी हमारे अंदर है या नहीं है, क्या ये सिचुएशन हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो हालात के पेश नज़र आप हजरात अपने ज़िंदगी का मुहासबा भी करते रहें। आला हजरत कलम उठाते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और फिर दूसरे मकाम पर लिखते हैं आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में, काशीना आशिकाना अंदाज में कलम तोड़ते हैं और लिखते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, रब ने फरमाया कुरान अज़ीम के अंदर कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरौ व इम्मा कफूरा। ज़हन है आप लोगों का इस तरफ? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। रब कुरान में फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरौ व इम्मा कफूरा। रब फरमाता है बेशक हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखा दिया, हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाया। अब चाहे तो तुम शुक्र करने वाले बन जाओ, चाहे तो नाशुक्री करने वाले बने। हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखा दिया, चाहे तो शुक्र करें और चाहे तो नाशुक्री करें। अब देखें, अगर शुक्र करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या निकलता है और नाशुक्री करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। बंदा जब नाशुक्री करता है खुदा की तो अल्लाह मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है वला इन कफरतुम, अगर तुम मेरा इनकार करोगे, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अगर तुम नाशुक्री करोगे, अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। कितना सख्त है रब का अजाब। एक मिसाल मैं आपको दूं, बंदा दुनिया वालों से बच सकता है, लेकिन जब रब का अजाब किसी को घेरता है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, ना कोई उसकी मदद कर सकता, ना कोई उसको बचा सकता। लेकिन जो शुक्र करते हैं, जो अल्लाह का शुक्र करते हैं, उनके बारे में रब कुरान में फरमाता है, रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। रब फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमा दूंगा, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे और ज्यादा अता फरमा दूंगा। अब आप सुने, अहले स्टेज की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना निहाल साहब के बिला आप देखें, अपनी जिंदगी का हम मुहासबा करें, अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करें। आप इस तरफ तवज्जो करें, उधर तवज्जो ना करें, आप पीछे पीछे ना देखें। वो ट्रैक्टर ट्राली तो आते रहेंगे, ऐसे देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली जैसे, मतलब कभी अच्छा गाड़ी आ रही है तो गाड़ी तो देखिए, वो सारे सब नहीं देखिए गाड़ी, तो इधर देखें, आप इधर देखें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए जिंदगी में शुक्र, आप कहेंगे मौलाना शुक्र किस बात का करें। देखिए बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे अपनी जिंदगी के अंदर, आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे, हमने भी ऐसे लोग देखे। आप देखें, आप किसी से इस वक्त में पूछें, आप पूछें आपके हालात क्या हैं, आप पूछें आपकी जिंदगी की कैसी चल रही है, आपकी सिचुएशन कैसी है, तो आपसे इंसान पुकार करके कहता है, सामने वाला जिससे आप हालात पूछ रहे थे वो आपसे इतनी लंबी फहरिस्त सुनाएगा, आपसे कहेगा मौलाना ये परेशानी है, आपसे कहेगा ये दिक्कत है, आपसे कहेगा ये परेशानी है, आपसे कहेगा ये दिक्कत है। अब बताएं तो सही, इमाम गजाली को पढ़े, तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं, उनको उठा करके पढ़े। आप फरमाते हैं ए नादान इंसान, अगर तुझे खुदा की नाशुक्री करनी थी, अगर तुझे खुदा की नाशुक्री करनी थी, अगर तुझे अपनी जिंदगी के परेशानियों में जो तो मुब्तला है अगर लोगों से बयान करने थे तो बता तो सके। रब का शुक्र
लास्ट में आखिर में किस बात पर करता है, और एक जुमला फरमाते हैं, ए नादान इंसान सुन, अगर तू रब की नाशुक्री कर रहा है, अगर बता तो सही, अगर खुदा से बेहतर कोई तेरी जिंदगी का हल कर सकता है तो उसको जा करके अपनी परेशानियां सुना दे, जो खुदा से बेहतर तेरी जिंदगी के मुश्किलात दूर कर सकता, जो जिंदगी के हालात तेरे दूर कर सकता है, जो तेरी जिंदगी की परेशानियां दूर कर सकता है, उसे जाकर के तू परेशानियां सुना दे। आप कहेंगे मौलाना शुक्र किस बात का करें, तो शुक्र इस बात का करें कि अल्लाह ने आपको आंखें सलामत अता की है। आप कहेंगे शुक्र किस बात का करें, तो शुक्र इस बात का करें कि खुदा ने आपको और मुझे पांव सलामत सही अता किए हैं। आप देखें जिंदगी का, आप देखें मुआशरे का जायजा लें, आप दुनिया की तलाश करें तो आप देखेंगे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पांव ही नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आंखें तो मौजूद है लेकिन देख नहीं सकते, कितने ऐसे जवान हैं कि जो अपनी पहचान को भूल चुके हैं। आप शुक्र इस बात का करें कि अल्लाह ने आपको ये आंखें सही अता फरमाई, अल्लाह ने आपको ये जिस्म सही अता फरमा दिया। आप तारीख पढ़ करके देखें, अल्लामा शेख सादी को पढ़े, आपको उनकी तारीख में मिलेगा। शेख सादी बहुत बड़े फारसी के इमाम है, बहुत बड़े इमाम है। रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते पाँव की चप्पल टूटी, वो चप्पल जैसे कि टूट गई, पत्थरों पर चलने लगे, पाँव छिल गए, पाँव में जख्म पड़ गए, छाले पड़ गए। चलते चलते जहन के अंदर ख्याल आया कि मालिक मैं इतना बड़ा शेख, मेरे इतने शागिर्द है, मेरे इतने शागिर्द है, आज मेरे पाँव में चप्पल तक नहीं है। जैसे कि ख्याल आया और मस्जिद के करीब पहुंचे तो अजीब मंजर देखा। आप देख रहे थे कि एक शख्स है जिसके पाँव ही मौजूद नहीं है। इतना देखा तो सबके हुजूर सजदे में गिर गए और अर्ज करने लगे कि मालिक तेरा एहसान है, तूने अगर पाँव में चप्पल लगी दिए तो क्या हुआ, तूने पाँव तो सही अता फरमा दिए। सब सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आज देखिए जिंदगी के हम मुहासबा करें, सबसे ज्यादा नाशुक्री करते हुए नजर आते हैं। और साहिब एक बात बताएं, आप बताएं तो सही, नाशुक्री किस चीज की कर रहे हैं? जब कर दिया हुआ कारी निहाल साहब सब कुछ है आज इंसान के पास, क्या नहीं है आज हमारे पास? बताएं रब ने कितनी कितनी नेमतें हमें अता फरमाई, रब ने कितनी कितनी नेमतें हमें अता फरमाई, लेकिन लोगों उसके बावजूद भी उसकी नाशुक्री करते हैं। रब ने ये जिस्म अता किया, उसकी नाशुक्री करते हैं। रब ने औलाद जैसी नेमत अता की, उसकी नाशुक्री करते हैं। वो लोगों सुनो तो सही, आज तो दिन के अंदर 3-3 वक्त पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बावजूद रब की नाशुक्री करते हैं। दिन के अंदर पेट भर भर के शिकम शेर हो करके खाना खाते हैं और फिर भी रब की नाशुक्री करते हैं। बताएं तो सही कि आज बताएं कि ये हम नाशुक्री कर रहे हैं? बताएं मुस्तफा के सहाबा की तारीख पढ़ करके देखें, मुस्तफा के गुलामों की तारीख पढ़ करके देखें। आज तो कितनी ग़िज़ाएं तुम्हें खाने के लिए मिलती है, वो लोगों तारीख पढ़ो मुस्तफा के सहाबा की। ना जाने कितने ऐसे सहाबा थे कि जिन्होंने भूख की वजह से जिंदगी को खत्म कर दिया। कितने ऐसे सहाबी रसूल दुनिया से गए जिनकी भूख की वजह से मौत हो गई। आज देखिए खवातीन के हालात देखें, घरों के अंदर हालात देखें, मुआशरा क्या, कहां हमने अपने मुआशरे को पहुंचा दिया, कहां हम अपने मुआशरे को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। घर की खवातीन के हालात देखें, नौजवानों के हालात देखें, बुजुर्गों के हालात देखें, कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। घर की खवातीन को देखें तो वो नमाजों से दूर है, घर की खवातीन को देखें तो वो भी नाशुक्री में मुलव्विस है, वो भी नाशुक्रिया करती हुई नजर आती है। और लोगों
लोगों बताओ तो सही, आज तुम हर बात बात पर रब की नाशुक्री कर रहे हो, और बताए उसके बावजूद भी रब ने सब कुछ अता किया, और सब कुछ अता करने के बाद और फिर भी बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि दीन पर चलना मुश्किल है, कोई कहता है कि साहिब आज के वक्त में दीन पर चलना मुश्किल हो गया है। तो बता तो मेरे प्यारे, ये दीन पर चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है या इन खवातीन के लिए मुश्किल हो गया है? या बताएं तो सही, दीन पर चलना आज हमारे लिए मुश्किल है कि जब एक दिन के अंदर तीन तीन वक्त में खाना पेट भर करके खाते हैं फिर भी नाशुक्री करते हैं। तो बताएं, या आज दीन पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है या उस वक्त में मुश्किल था कि जब हजरत आसिया के जिस्म के अंदर नेखें ठोकी जाती थी? बताएं, या उस वक्त मुश्किल था? खवातीन इस्लाम का बहुत बड़ा किरदार रहा है दी मज़हब इस्लाम के अंदर, बहुत कुर्बानियां पेश की है खवातीन इस्लाम ने। लेकिन आज देखें, यही खवातीन इस्लाम रब की नाशुक्री करती हुई नजर आती है। अब बताएं तो सही, दीन पर चलना ये आज मुश्किल हो गया है या दीन पर चलना उस वक्त मुश्किल था? पूछे इन उलमा से कि जब हजरत आसिया के हाथों में मेखें ठोक दी जाती, जब हजरत आसिया के जिस्म के अंदर जो कीड़े ठोक दिए जाते और कहा जाता आसिया अभी भी इस दीन मुस्तफा को छोड़ दो, अभी भी इस शरीयत को छोड़ दो, तो हजरत आसिया एक जुमला फरमाती और कहती, नादानो सुनो, तुम आसिया के बदन से जान तो निकाल सकते हो लेकिन खुदा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं निकाल सकते हो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नदीम रजा की शादी। वाह भाई वाह। बताएं जिंदगी के हालात कहाँ पर गुजार रहे हैं हम, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या ये हमारी जिंदगी है? आज तो साहिब देखें, बच्चों को देखें, आज जो ये सिचुएशन पाई जाती है ना, ये जो बहुत शिकायतें मिलती है कि फला फला बेटे ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया, फला बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया, फला औलाद ने बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। जानते हो वजह क्या है? वजह यही है, वजह यही है कि माँ बाप नाशुक्री करते रहे, इस मुकद्दस औलाद की नाशुक्री करते रहे, और इतनी नाशुक्री की कि नाशुक्री के चक्कर में औलाद की तरबियत करना भूल गए। कारी साहब, औलाद की तरबियत नहीं की। आज इसमें बहुत बड़ा हाथ। आज देखें, किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं। बताएं तो सही, 4 और 5 बेटे होने के बावजूद भी, 4 और 5 बेटे होने के बावजूद भी आज औलाद के माँ बाप धक्के क्यों खा रहे हैं? एक हफ्ता फला बेटे के घर और एक हफ्ता फला बेटे के घर। बताएं क्या हो रहा है? ये इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमने औलादों की तरबियत सही से नहीं की है। हमने औलादों की तरबियत मुस्तफा की शरीयत के दायरे में नहीं की है। वो लोगों मुस्तफा की शरीयत के दायरे में अगर औलादों की तरबियत करते तो जानते हो किस तरीके से तरबियत होती? डॉक्टर इकबाल का नाम सुना आपने? अल्लामा इकबाल बहुत बड़े आशिक मुस्तफा है। आपसे किसी ने पूछा, अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा ये बताओ तो सही अल्लामा इकबाल साहब, आपके शेरों के अंदर इतनी चाशनी कहां से आई? आपके शेरों के अंदर इतनी लज्जतें कहां से आई? असल में अगर आप लोग मुझसे उम्मीद रखें कि ये हंसा करके चले जाएं तो मैं हंसाने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मनसब अता किया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के एक फर्द, एक एक इंसान के अंदर मुस्तफा की बातें, हमारा मुआशरा सुधर जाए। आज हमारे मुआशरे में यही है, तकरीर भी उसे पसंद करेंगे कि जो हंसाए, चुटकुले लगाए और खत्म। नहीं, हमें अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा बनाना है, अपने आप को मुकद्दस बनाना है। ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारी नस्लें, अगर इन्हें तुम रास्ते पर नहीं लेकर के आए ना तो फिर याद रखना, जब जवानी की दहलीज पर यही औलाद पहुंचेगी तो बताएं फिर आज तुम माँ बाप को निकालते हो, कल ये तुम्हें निकालेगा। अल्लामा इकबाल का नाम सुना आपने? डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा, कहा बताओ अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल ये बताओ कि तुम्हारे शेरों में इतनी चाशनी, इतनी लज्जत कहां से आई? तो डॉक्टर इकबाल ने पलट करके जवाब दिया, कहा बात यह है कि मैंने मुस्तफा की बारगाह में 1.25 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कितनी मर्तबा? 1.25 करोड़ मर्तबा। फिर किसी ने पूछा डॉक्टर इकबाल से, कहा डॉक्टर इकबाल बताओ तो सही, तुमने मुस्तफा की बारगाह में जो ये 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद पाक पढ़ा है, तो बताओ तुम्हें दरूद पाक पढ़ना किसने सिखाया है?
तुम्हें दरूद पाक पढ़ना किसने सिखाया? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मुझे दरूद पाक पढ़ना मेरे बाप ने सिखाया। और हम देखें कि अपनी औलादों को कितनी सिखा रहे हैं, हम देखें कि अपनी औलादों को कितना मुस्तफा का दीन सिखा रहे हैं। वो किसी मुहक्किक ने एक जुमला कहा था कि तुम अपनी औलाद को दीन सिखा दो, दीन उन्हें सब कुछ सिखा दे। और अगर तुम अपनी औलाद को दीन ना सिखाओगे तो इन्हें बिगाड़ने वाले भी बहुत हैं। आज नौजवान की हालत देखें आप, कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। सबसे बड़ी बेहुदा बात तो यह है, नौजवानों को देखें तो आज अपनी पहचान खो दी नौजवान ने। आज नौजवानों की सिचुएशन देखें तो ऐसे हालात हैं, बड़ा अफसोस होता है। कभी कभी नौजवान चौराहों पर खड़े होकर के सबसे बड़ी बेहुदा बात तो यह करता कि नौजवान हमारी ये कौम की बहन बेटियों पर बदनिगाही करता हुआ नजर आता। बताइए जिंदगी कब तक चलेगी हमारी? कब तक हम यूं ही अपनी जिंदगी को गुनाहों में मुब्तला करते रहेंगे? वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ना सब लोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तानें तक ना रहेंगी, दास्तानों मिट जाओगे। और दास्तानें बाकी रखनी है तो फिर यही कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तू दे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज देखें ये दीन जो हमें बड़ी आसानी से मिल गया ना, आज हमारे झोली में यूं ही डाल दिया गया। आप तारीख पढ़ करके देखें और इन उलमा से पूछे, न जाने कितने ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने इस दीन के खातिर कुर्बानियां पेश की हैं। कितने ऐसे सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियां इस दीन पर पेश की हैं। मुस्तफा के सहाबा की बीवियां अपने बच्चों की तरबियत मुस्तफा की शरीयत के दायरे में क्या करती थी। एक जंग हो रही थी, तवज्जो करें, एक जंग हो रही थी, जंग की तैयारियां हो रही थी। और जंग की जब तैयारियां हो रही तो उस वक्त में कोई मुस्तफा का सहाबी अपने 18 साल जवान को लेकर के आता और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, ये मेरा 18 साल जवान है, आका आप मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। और या रसूल अल्लाह, जंग में आप मेरे बेटे को लेकर के चले जाए। तवज्जो करें, कोई उसी असना में कोई मुस्तफा का गुलाम आता 20 साल जवान को लेकर के और अर्ज करता, ये 20 साल का जवान है, या रसूल अल्लाह आप इसे गुलामी में कबूल कर लीजिए। आका मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। उसी असना में एक ऐसी औरत आई कि जिसकी गोद में न 20 साल, न 15 साल, न 10 साल, बल्कि 2.5 साल का बच्चा लेकर के मुस्तफा के सहाबी की बीवी गोद में लेकर के आई। जो करे अहले स्टेज भी और जैसे लेकर के आई अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आप जंग की तैयारियां कर रखे गया। मेरे पास न कोई 20 साल जवान है, न कोई 18 साल जवान है, न कोई 15 साल जवान है। अर्ज करती है, आका एक ये 2.5 साल का बच्चा है, आका आप इसे अपनी खिदमत में कबूल फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह आप जंग के मैदान में जाएंगे, आका आप मेरे बेटे को साथ में लेकर के चले जाए। और लोगों तवज्जो करें, बिलखुसूस खवातीन इस्लाम भी तवज्जो करें। जैसे मुस्तफा के सहाबी की बीवी ने इतना जुमला कहा, मुस्तफा ने नजरें उठा करके देखा और आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी की बीवी बता तो सके जंग के अंदर 2.5 साल के बच्चे का क्या काम है। अब जुमले को तख्तिए दिल पर नोट कर लेना। अर्ज करती है, आका जंग के अंदर तलवार भी चलती है, जंग के अंदर तीर भी चलते हैं, जंग के अंदर नेज़े भी चलते हैं। आपको जंग के अंदर तलवार को रोकने के लिए, तीरों को रोकने के लिए एक ढाल की जरूरत पड़ेगी। आका मैं चाहती हूँ कि जब जंग के अंदर आपकी तरफ कोई तीर आए तो आका आप मेरे बेटे को ढाल बना करके पेश कर देना। या रसूल अल्लाह आपकी तरफ जो तीर आएगा आपके सीने में तीर बाद में लगेगा, आका मेरे बेटे के सीने में तीर पहले लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, भाई नदीम रजा की शादी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। क्या अर्ज करती हैं आका, आपकी तरफ जो तीर आएगा ना या रसूल अल्लाह, आपके बाद में लगेगा, मेरे बेटे के तीर पहले लगेगा। अब देखिए ये मोहब्बत रसूल है, ये सिखाएं अपनी औलादों को, मुस्तफा के इश्क के जाम पिलाएं अपनी औलादों को। और जानते हो आका ने फिर क्या जुमला इरशाद फरमाया, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आका फिर फरमाते हैं, मुस्तफा ने उसकी तरफ देखा और फिर हाथों को उठा करके, जुमले को तवज्जो करे, फिर हाथों को उठा करके आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों, आका ने फिर एक जुमला फरमाया, सरकार फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब तक मजहब इस्लाम के अंदर ऐसी माएं मौजूद रहेंगी, कोई मेरे दीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक कोई मजहब इस्लाम के अंदर ऐसी औरतें मौजूद रहेंगी। माँ बाप चाहें तो बच्चे को वली बना सकते हैं, माँ बाप चाहें तो बच्चे को दीनदार बना सकते हैं, माँ बाप चाहें तो बच्चे को आलिम दीन बना सकते हैं। आप देखें ये जो बच्चे गाली बकते हैं ना, बच्चे, आप माशरे के छोटे छोटे बच्चे जो गाली बकना सीख जाते हैं, जानते हैं क्यों बकते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे कारी निहाल साहब इसलिए गाली बकते हैं कि जब माँ बाप गाली बकते हैं तो औलाद भी गाली, जब बाप गाली बकेगा तो औलाद भी गाली बकना शुरू कर। बच्चे वालिदैन का राज हुआ करते हैं, जो वालिदैन छुप करके करते हैं औलाद जाहिरी में करना शुरू कर देती है। आप बताएं कि जिसके बाप के हाथ में शराब की बोतल हो, बताएं औलाद कैसे नेक बन सकती है? जिसके बाप के हाथ में ताश के पत्ते हो, बताएं औलाद कैसे नेक बन सकती है? आज देखिए उठा करके तारीख, न जाने कितने शराब के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, न जाने कितने जुआओं के अड्डे मुसलमानों से आबाद है, सट्टेबाजी के अड्डे मुसलमानों से आबाद है। अब ये क्यों, हालात क्यों बदल रहे हैं? तुम क्या सोचते हो जन्नत यूं ही मिल जाएगी? तुम क्या सोचते हो बच करके यूं ही चले जाएंगे? पूछ इन उलमा से, रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, रब फरमाता है तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक जर्रे का हिसाब ले लिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा बंदे से, जब तक नहीं छोड़ा जाएगा एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। आज देखें वालिदैन से बच्चा सिर्फ बचपन में नहीं सीखता। आप सोचे कि बच्चा बचपन में सीख रहा, बच्चा जब भी सीखता है कि जब बच्चा माँ के शिकम में हुआ, बच्चा जब माँ के शिकम में होता है, बच्चा जब भी सीखता। आप देखें अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट क्यों होते हैं ज्यादातर, इस पर कभी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा। वजह यह है कि अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट इसलिए है कि जब वहां की खवातीन उम्मीद से होती हैं तो वो साइंटिस्ट तो पहले से ही है, और जब वो साइंस का काम करती है तो उनका असर उनके बच्चों पर पड़ जाता है। और हमारे मुआशरे के अंदर क्या कल्चर है, हमारे मुआशरे के अंदर क्या तरीका है? देखिए तरीका यह है, जब कोई बहन उम्मीद से होती है, जब कोई माँ उम्मीद से होती है, तो सबसे पहले तो घर के लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। शोहर उसे गाली बकता है, बताओ कितना बदतमीज है वो शोहर जो अपनी बीवी को गाली बकता है। कितना बदतमीज है वो शख्स के जो एक औरत को गाली बकता है। बेशक औरत के अंदर खामियां हो सकती हैं, लेकिन औरत के अंदर इतनी अगर खामियां है तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी मौजूद कुछ न कुछ अच्छाइयां मौजूद होंगी। आप देखें कि जब बच्चा शिकम के अंदर होता है, हमारी माँ और बहनों के उम्मीद से होती है, तो पहली चीज तो घर की टेंशनें नहीं छोड़ती, घर के लड़ाई झगड़े, और जब घर के लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चे के ऊपर शिकम में ही असर पड़ता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे पड़ सकता है, बच्चा तो शिकम में है, लड़ाई झगड़े हम कर रहे हैं, बच्चे पे कैसे असर पड़ सकता है? तो तवज्जो करें, उस जहन को करीब करें। जब कोई बहन उम्मीद से होती है, आप डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि इसको अनार खिलाओ, इसको संतरे खिलाओ, इसको सेब खिलाओ। जब इस बहन को आप अनार खिलाएंगे बच्चे के अंदर खून पैदा होगा, इस बहन को संतरा खिलाएंगे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, इसको सेब खिलाएंगे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तो बताए तो सही कि अगर कोई खवातीन सेब संतरा या अनार खाए तब बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है, तो जुमला सुने माँ और बहनें भी इस पर अमल करें कि अगर बहन सेब खाए तो बच्चे पर असर पड़ सकता है, अगर बहन अनार खाए
तो बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो अगर बहन कुरान की तिलावत करे, अगर बहन दरूद पाक पढ़े, अगर बहन कलमा शरीफ पढ़े, और सुन तो जरा, कलमा शरीफ पढ़ना तेरा काम है, कुरान की तिलावत करना ये तेरा काम है। तू कर कर तो देख, तू कुरान की तिलावत कर, उम्मीद से हो, कुरान पढ़, दरूद पढ़, गोद तेरी होगी, गुलाम गौसे आजम कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। लेकिन हालात क्या है? हालात यह है कि घर की खवातीन को फुर्सत मिले तब ना पढ़े कुरान अजीम को, तब ना पढ़े कुरान अजीम को। पहली चीज तो सबसे बड़ी बेहुदा हरकत माँ और बहनों की भी है। वो बेहुदा बात यह है कि आज अपनी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं ना, वो फिल्मी एक्टरों पे गुजार रहे हैं, वो सीरियल देख देख करके गुजार रहे हैं। हम जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो गलत गलत सीरियल देख करके जिंदगी गुजारते हैं और उनको आइडियल समझते हैं। बात याद रखना, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम जिस नबी का, तुम भी नहीं हो, कभी चक्कर में हो कि औरतों को कह रहे कम तुम भी नहीं हो, तुम भी एक से एक बड़ी बेहुदा हरकतें देख देख करके न जाने जिंदगी कहां लेकर के जा रहे हो। पता तो तब चलेगा बंदे को जब कब्र के अंदर पहुंचेगा, हकीकत तब खुलेगी। वरना आज भी जिंदगी को हम दुरुस्त कर ले, वो लोगों अगर आज जिंदगी दुरुस्त कर ली, अगर आज अपने आप को मुस्तफा के दामन से वाबस्ता कर लिया, तो कयामत के दिन यही आवाजें आएंगी कि ढूंढा ही करे जिसको सदरे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिंदगी को पाकीज़ा बना करके तो देखे, जिंदगी को मुकद्दस बना करके तो देखे। तुम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हो और सुने ख़वातीन इस्लाम, उस मुकद्दस नबी की, उस मुकद्दस बेटी की कनीज है कि जो फातिमा ज़हरा सारी सारी रात मुसल्ले पर खड़े हो करके जब इबादत करती थी, अपने सर को सजदे में रख करके सारी रात तुम गुनाहगारों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहती थी। और लोगों तुम तो उस मुकद्दस नबी के उस मुकद्दस गुलाम हो। तुम्हारा नबी तो वो मुकद्दस शख्सियत है, अल्लाह के पैगंबर तुम्हारे खातिर सारी सारी रात रोते रखे। और लोगों वो मुकद्दस नबी के जो कभी खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके रोते मुस्तफा और अर्ज करते मालिक मेरी उम्मत गुनाहगार है, परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देना। और लोगों तुम तो उस मुकद्दस नबी के वो मुकद्दस गुलाम हो कि जिस नबी ने तुम्हारे खातिर ताइफ के पत्थरों को बर्दाश्त किया है। वो लोगों तुम्हारे मुकद्दस नबी के मुकद्दस कदमों में ज़ालिमों ने इतने पत्थर मारे कि मुस्तफा के कदम खून से भर गए, मुस्तफा की जूती मुबारक में खून भर गया। वो मुकद्दस कदम के जो कभी अर्श आज़म की ज़ीनत बने थे। वो लोगों सुनो, तुम तो उस नबी के मुकद्दस गुलाम हो कि जो नबी कभी तुम्हारे खातिर गारे हिरा में दुआएं मांगता रहा, कभी तुम्हारे खातिर गारे सोर में दुआएं मांगता रहा, कभी तुम्हारे खातिर ताइफ के बाजार में दुआएं मांगता रहा। और लोगों ये कुफ्फारे मक्का मुस्तफा को सताते रखे, कभी मुस्तफा के मुकद्दस जिस्म के ऊपर रोशनियों को डाला गया, मुस्तफा तब भी तुम्हारे लिए दुआएं मांगते रखे। और लोगों कभी ज़ालिमों ने मुस्तफा के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, तब भी अल्लाह के पैगंबर तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रखे। और आका गारे सोर में तुम्हें याद करते रखे, गारे हिरा में तुम्हें याद करते रखे, जबले अबू कबाइस पर तुम्हें याद करते रखे, ताइफ के बाजार पे पत्थर खाए लेकिन तुम्हें याद करते रखे। और लोगों सारी जिंदगी आका ऊपर की बारगाह पे अर्ज करते रखे, मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तभी तो बरेली की बात फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जिंदगी का मुहासबा करें लोगों, कहां जिंदगी गुजार रहे हैं। ओ ख़वातीन इस्लाम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मैं मेराज की रात गया तो मेरे ज्यादातर औरतों को जहन्नम में देखा।
ज्यादातर औरतों को जहन्नम में देखा। अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा करें, अपने आप को मुकद्दस करें। ये जिंदगी, एक जुमला कहता हूं मैं कि इंसान 2 मिनट में यादगार बन करके रह जाता है। तो इसलिए लोगों मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें, उन्हें आइडियल बनाए, अल्लाह के पैगंबर को, उस पैगंबर को आइडियल बनाए लोगों कि जो कांटा तुम्हारे चुभता है तकलीफ मुस्तफ़ा को हो जाती है। उस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, और जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उससे प्यार करता है। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रब फरमाता है, महबूब इन बंदों से आप फरमा दे कि अगर ये बंदे खुदा से मोहब्बत करना चाहते हैं तो महबूब तुम्हारी दहलीज पर आ जाए। अगर ये तुम्हारी दहलीज पर आ जाएंगे तो खुदा युहिब्बुकुमुल्लाह, ये बंदे होकर तुझसे प्यार करेंगे, मैं खुदा होकर इन बंदों से प्यार करूंगा। अब तो बोल दो यार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। तो लोगों इश्क़ मुस्तफ़ा के दीपक अपने सीनों में जलाए। और ये खुशनसीबी और मुबारकबाद है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने शादी के मुबारक मौके पर इस महफिल पाक का इनकाद किया। वरना देखें न जाने कहां कहां की जहालत वाली रस्में मुनाकिद की जाती है और बेहुदा हरकतें की जाती हैं, और स्टेज पर बुला करके उन नचनियों को नचाया जाता है। उससे बस्ती के अंदर भी नहूसत होती है और घर वालों के अंदर भी नहूसत पैदा शुरू हो जाती है, आपस में भी न इत्तिफाकी हो जाती है। लोगों ये महफिल पाक आपने सजाई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस महफिल पाक के सदक़े में दोनों ज़ौजैन की उम्र में बरकत अज़ीम अता फरमाए, और परवरदिगार आलम उन दोनों को नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। परवरदिगार हम सबके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।